टीफी बट के बेटे गद्दी संभाल चुके हैं, क्या खानदानी दुश्मनी को भी आगे लेकर चलेंगे? जी, बहुत शुक्रिया नूरमान कि मुझे आपने अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। इसकी सूरत कुछ इस तरह से है कि टीफी बट मरहूम के मामले में जो चीजें सामने आई हैं, अब उनके बेटे को जो है अकबरी मंडी का उन्होंने सरबराह बना दिया है। जो ताजिर बरादरी है उन्होंने इसे अपना सदर मान लिया है। इससे पहले एक अरसा से यानी कि अपनी पूरी जिंदगी में टीफी बट अकबरी मंडी समेत पूरे यानी कि जितनी भी लाहौर की ताजिर बरादरी है वो सरबराह के हैसियत से उनके चेयरमैन थे। खास तौर पर जो अकबरी मंडी का वो मुकामी ताजिर का तबका है उनके वो एक अरसे से साथ निभा रहे थे, उनके साथ चल रहे थे। अब सूरत ये पैदा हो गया है कि उनके मरने के बाद उनके बेटे ने ये जिम्मेदारियां क्या आने वाले वक्त में सर अंजाम दे पाएंगे, उनके लिए क्या हालात होंगे। फिलहाल तो जो अकबरी मंडी का ताजर तबका है उन्होंने उसे ऑन किया है कि आप हमारे सरबराह हैं, आप हमारे चेयरमैन हैं। तो उस हवाले से उन्होंने हलफ भी लिया है और उन्होंने बड़ी एक पुरजोश तरीके से वहां स्पीच भी की है ताजरों के साथ। बड़ा दिल को दहला देने वाली वो मेरे शेरों कह के जज्बा ईमानी जिस तरह किसी चीज में पैदा किया जाता है उन्होंने किया है। और ताजरों को उन्होंने कहा कि मैं अपने वालिद का जो आपके साथ वक्त गुजरा है वो तो नहीं मैं आपको मोहब्बत दे सकता, लेकिन मैं उनकी कमी महसूस नहीं होने दूंगा। वो कि हमारे खानदान को उनकी कमी जो है वो हमेशा महसूस होती रहेगी। ठीक है। टीफी बट का भाई जो अजहर गुलशन है ये पूरे पाकिस्तान का ताजिर बरादरी का एक वसीयत चेयरमैन के तौर पर जाना पहचाना जाता है। और टीफी बट इसी तरह लाहौर की ताजिर बरादरी के हवाले से बहसीयत एक चेयरमैन की उनकी पहचान बनी हुई थी। बाकी जो भी गैंग वार थे, बाकी जो भी मामलात थे लड़ाई के हवाले से, एक पार्टीबाजी के हवाले से, टीपू ट्रका वाले खानदान के साथ ये भी जानना चाहेंगे कि इनके बेटे ने स्पीच में किन मसाइल पर ज्यादा रोशनी डाली है, किन चीजों पर ज्यादा काम करने के लिए उन्होंने हाईलाइट किया है, क्या करेंगे? इस हवाले से उन्होंने कहा है कि जी एक तो हम अपने जो सुनने वाले हैं उनको बताते चले कि टीफी बट ने अपनी जिंदगी में जो अपने बेटे हैं उनको पाकिस्तान में नहीं रखा। उनका जितना भी पढ़ने पढ़ाने का काम था उनको बैरून मुल्क रखकर तालीम दिलवाई है और वहां से उन्होंने तालीम हासिल करने के बाद वहीं अपना वक्त गुजार रहे थे। अब जब उनकी मौत वाकया हुई है एक मुबैना मुकाबले में जब वो मारे जा चुके हैं तो उसके बाद पहले उनके बड़े भाई अजहर गुलशन ने पूरी कोशिश की कि मीडिया के लोगों को बुलवाकर उसके मुतल्लिक कुछ चीजें बताएं, आने वाला अपना जिंदगी का अपने उनके बेटों का कोई लाहे अमल बताएं जो कि वो नहीं बता सके, उन्हें मौका नहीं मिल सका। या दूसरे लफ्जों में ये समझें कि हालात के पेश नजर जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उनके खौफ से वो वहां मीडिया के लोगों को ब्रीफ नहीं कर सके, बात नहीं कर सके। अब उनके बेटे ने ये जिम्मेदारी संभाली है कि उनका बेटा जो है वो जहां यानी कि मुकामी ताजर जो अकबरी मंडी के है वो उस हवाले से कह रहे हैं कि जो जिम्मेदारी मेरी वसीयत इस इलाके में है वो चेयरमैन की होगी। और वो जो चेयरमैन तबका है वहां का उन्होंने कहा जी आपको किसी भी किस्म के कोई मसाइल होंगे तो मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। तो जब वो ये ऐलान कर रहे हैं इससे ज़ाहिर होता है कि अब वो अपने बाप की जगह उन लोगों के जख्मों पर मरहम रखेंगे। अगर कोई मसला आता है, अगर कोई वहां के मुकामी ताजरों को परेशानी होती है तो उनके बेटे तालीम का ये कहना है कि वो भरपूर उनका साथ देगा और हमा वक्त आप मुझे अपने टीम के अंदर पाएंगे, अपने दोस्तों के साथियों को जो उन्होंने यकीनदानी कराई है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि वो खुलकर कितना उनके लिए काम कर सकते हैं, कितना उनका साथ निभा सकते हैं। क्या वो पाकिस्तान में रहेंगे, क्या वो कुछ अरसे के लिए यहाँ रहेंगे या आने वाली सारी जिंदगी यहाँ गुजारेंगे, ये तो वक्त और हालात ही बताएंगे कि अब आने वाले वक्त में उनके लिए क्या जो है आसानियां पैदा होती हैं।